जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। कबीर दास की ये वाणी है, जिसका तात्पर्य है कि जो भगवान का भजन करता है उसका कोई जाति पाति नहीं, कोई भी भजन कर सकता है। जो भी भगवान का भजन करे वह भगवान का हो जाता है। यहाँ पर भी आज हम बात करेंगे हमारे बाल गोविंद भगत जी की। इनके नाम में ही भगत है, बाल गोविंद भगत। इनकी जीवनी के बारे में बात होगी, जिसे लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है बाल गोविंद जी के बारे में, जो कि कबीरदास के अनुयायी थे। कबीरदास जी के अनुयायी भी थे ये, उन्हीं के सन्मार्गों पर चलते थे, उनकी वाणी को समझते थे। तो इनके विषय में राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने क्या कहा, आज उस पर चर्चा हम करते हैं। सबसे प्रथम यहाँ पर पाठ में हम देखेंगे तो बाल गोविंद भगत जी के बारे में, उनकी कदकाठी कैसी थी, क्या थी, उनके विषय में बताया गया कि बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं थी, किंतु चेहरा सफ़ेद बाल से ढका रहता था। अर्थात ऐसा नहीं था कि बहुत लंबी दाढ़ी उनके हो, बहुत बाल हो, नहीं, फिर भी सफ़ेद जो है सफ़ेद बाल उनके हो गए थे। और कपड़े बहुत कम पहनते थे, एक लंगोटी लगाते थे, और जैसे कबीरपंथी एक कान में कंटोप लगाए रहते हैं, उसी प्रकार से वह भी एक कंटोप लगाए रहते हैं, और एक काली कमली अर्थात कंबल ऊपर कंधे पर रखे रहते हैं। मस्तक उनका हमेशा चमकता रहता था रामानंदी चंदन से। कबीरदास जी के गुरु जी थे रामानंद, उन्हीं वैसे जैसे वो चंदन लगाते थे, उसी प्रकार का परंपरा चली आ रही है रामानंदी चंदन, जो नाक की एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता है, और गले में तुलसी की माला, वो अभी तुलसी की बेडौल, जड़ों की बेडौल, क्योंकि जड़ की जो मालाएं होती हैं वो बेडौल होती हैं। वो बेडौल का मतलब कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ नाटे, कुछ टेढ़े मेढ़े, अर्थात एकदम एक आकार के सभी दाने नहीं थे। तो ये उनका आकार प्रकार, किस प्रकार के वह पहनावा थे, कैसे पहनते थे, क्या, यह बताया राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कहा कि यह देखिए बीच में दिख रहे हैं जो करताल बजाते, यही हैं बाल गोविंद भगत जी। पर फिर भी एक लेखक कहता है कि यह भगत जो थे वह साधु, कहने का मतलब साधु नहीं थे। अगर इसका अर्थ किया जाए तो साधु नहीं थे वो। कहने का मतलब कंठी माला पहनते थे और कंबल कम कपड़े पहनते थे और कंटोप लगाते थे, फिर भी साधु नहीं थे। क्यों साधु नहीं थे? क्योंकि वह गृहस्थ थे। और क्योंकि मुझे ये तो याद नहीं कि उनकी गृहिणी का कब मृत्यु हुआ, पर मुझे इतना पता है कि उनका एक बेटा और पतोहू थे, मतलब एक उनका बेटा और उनकी बहू थी, और वो खेतीबाड़ी भी करते थे, और उनका मकान भी बहुत अच्छा साफ सुथरा था। ये बात गोविंद भगत जी के बारे में बेनीपुरी जी बता रहे हैं। और वह खेतीबाड़ी करते थे, परिवार का ध्यान रखते थे। लेकिन एक कवि ने एक बात यह भी कही कि साधु नहीं भी थे और साधु भी थे। अर्थात जैसे वेशभूषा से साधु तो नहीं थे, क्योंकि साधु अर्थात गेरुआ वस्त्र पहनकर, ये नहीं कि केवल संन्यास धर्म धारण किए हैं, तो देखने में तो साधु नहीं थे, लेकिन मन से साधु थे। वो मन से साधु थे। यही कवि का कहने, वो लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जो बाल गोविंद भगत जी थे वे मन से साधु थे और कबीर को साहब मानते थे। अर्थात कबीर जी के वो अनुयायी थे और उन्हीं के गीत वह गाते चलते थे, उन्हीं के आदर्शों पर वह चलते भी थे।
और झूठ नहीं बोलते थे, खरा बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे, जो भी कहना होता था निसंकोच कह देते थे जो बात रहती थी, और किसी से झगड़ा झंझट नहीं करते थे। इनके बारे में वह बात कही जा रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब भी उनके खेत में, और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि पहले आपको पता होगा कि लोग शौच के लिए खेत में जाया करते थे, तो बाल गोविंद जी इतने सीधे साधे और सरल थे कि वह शौच के लिए भी दूसरे के खेत में नहीं जाते थे, अपने ही खेत में वह शौच करते थे, दूसरे के खेत में वह जाना पसंद नहीं करते थे। और वह जब भी उनके खेत में कुछ पैदा होता था तो सबसे पहले वह उसे लाद कर और उसे साहब के दरबार में ले जाते। जो उनके घर से 4 कोस दूर था एक कबीर पंथी मठ, जो कबीर के अनुयायी जहाँ रहते थे, कबीर जी के अनुयायी, वहाँ की बात की जा रही है कि जो उनका कबीर का मठ था वहीं पर वह जाते थे और उस जो भी खेत से अन्न प्राप्त होता था पहले वहाँ उसको अर्पण कर देते थे। उसके बाद अर्पण करने के बाद जो वहाँ से उन्हें मिलता था भेंट स्वरूप अर्थात प्रसाद रूप में उन्हें मिल जाता था, और उसी से वे घर लाते, उसी को घर लाते और अपना गुजर बसर करते थे। ये हमारे बाल गोविंद भगत का दिनचर्या था, कह सकते हैं ऐसा वो करते थे। और वो बहुत अच्छी, क्योंकि वो बहुत अच्छा गीत भी गाते थे, और लेखक कहता है आषाढ़ की रिमझिम है, सच समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी। मेड़ आप समझते होंगे, 2 खेतों के बीच का जो मेड़, 2 डिवाइडेशन कह सकते हैं, मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी उठ करी। बस यह वही बाल गोविंद भगत का आवाज़ थी, जबकि शरीर उनका कीचड़ में लिथड़ा था, अपने खेतों में रोपनी कर रहे थे। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही थी, उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा था। अब संगीत के जीने अर्थात सीढ़ी, सीढ़ी मतलब जो चढ़ने वाली सीढ़ी नहीं, अर्थात स्वर्ग के जो उतार चढ़ाव होता है उसकी बात कह रहे हैं हमारे लेखक जी। उन्होंने ये कहा जो उनके साथ काम करते थे और औरतें भी थी, वह भी उनके साथ गुनगुनाना शुरू कर देती थीं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अर्थात और भी वह उनका स्वर जो है, दादुरों के टटर से जो बाल गोविंद का स्वर था वह और निखर कर आ रहा था। वह अपनी खजड़ी, देखिए खजड़ी लिए हुए हैं, एक तरह का यह बजाने वाला यंत्र है, खजड़ी को बजा भी रहे थे और गा रहे थे। गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। क्या गाते हैं? गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। ये वहाँ का लोकगीत, ये लोकगीत वहाँ का गा रहे थे। कहते हैं हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है और चमक उठती है, चहुक उठती है उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में। भादो एक महीना, हिंदी का एक महीना है। आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तबंध सोया है, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जो है वह जाग रहा है। फिर एक और उन्होंने तान छेड़ी, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ऐसे ऐसे जो बाल गोविंद भगत हैं वह गीत गाया करते थे। ऐसे ही कुछ समय बीता, कार्तिक आया। कार्तिक अर्थात हिंदी का कार्तिक महीना, उसे ही कार्तिक कहा गया।
कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गईं, जो फागुन तक चला करती थी। प्रभातियां अर्थात सुबह सुबह उठकर ढोल झाल करताल लेकर जो गांव में घूमना प्रभाती कहलाती है, और अपने कीर्तन करते हुए उसे प्रभाती कहते हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर था। सबसे पहले वह नदी में स्नान करने जाते थे, जबकि वह वहाँ से 2 मील दूर था। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव से बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपना खजड़ी लेकर, मतलब कोई टीला समझ लीजिए, खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक अपने विषय में कहता है कि मैं शुरू से देर तक सोने वाला था, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाटी भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारे के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोई लग गई थी, जिसकी लालिमा, अर्थात पूरब में लालिमा छा गई थी, अर्थात अब सूर्य का उदय होने वाला था। उसी समय की बात करते हैं लेखक। और खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवृत मालूम पड़ता था। और जो हमारे बाल गोविंद जी हैं, उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे और इतने उत्तेजित हो उठते थे, मालूम कि अब खड़े हो जाएंगे। और जो उनकी काला कंबल था, वो तो बार बार उनके सिर से सरक ही जाती थी। और मैं जाने से कपकपा रहा था। देखिए, लेखक कह रहा है कि मैं कांप रहा था, लेकिन बाल गोविंद भगत को ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था, जबकि कंबल भी बार बार गिर जा रहा था। लेकिन वो अपनी मस्ती में मस्त थे, वो अपने गाने नाचने में मस्त थे, और उन पर कोई ठंडी का कोई असर उनके नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि उनके मस्तक पर श्रम बिंदु अर्थात पसीने की बूंदें भी चमक रही थीं उस ठंडी में। दांत कटकटाती ठंडी की बात करते हैं। फिर कुछ समय बीता। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़िया और करताल की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते और दूसरा उनकी प्रेम मंडली, जो उनकी मंडली वह दोहराती। अर्थात एक पद वह गाते, फिर उसको वो लोग दोहराते तहराते। और ऐसे ही दिन बीत रहा था। सब लोग नाच गान करते, उनके नृत्य गाते, नाचते, संगीत से ओतप्रोत रहते थे। लेकिन बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। इकलौता बेटा था। वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। बोदा माने बुद्धू, एक तरह से समझ लीजिए, कुछ जानकार नहीं। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, क्योंकि बाल गोविंद भगत का मानना था कि ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी सास से उनकी शादी कराई गई थी और एक पतोही भी थी, जो भी वह भी बहुत सुशील थी और घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। अर्थात घर के कार्यों में वह अपना सक्रिय थी, इसलिए बाल गोविंद भगत को कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता था। पर उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। पर ऐसा नहीं था कि लोग जानते भी थे कि उनका बेटा बीमार है। कभी उन्होंने किसी से जिक्र भी नहीं किया। ये तो बस अपने संगीत में और सब कामों में व्यस्त रहते थे। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहल बस उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन पर एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े में ढांक रखा था और वहाँ पर फूल तो हमेशा ही रोपते रहे। और वह कुछ अपने घर में फूल के पौधे लगाए थे, जिसमें से उन्होंने फूल को तोड़कर और वहाँ बिखरा दिए थे। और फूल और तुलसी दल मतलब तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता भी उन्होंने वहाँ पर रखा था। सिरहाने पर एक चिराग रखा हुआ था। सिरहाने पर एक चिराग रखा था और उसके सामने ही जमीन पर आसन लगाकर वह गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही थी। अब देखिए, बाल यहाँ पर परिस्थितियों को देखना चाहिए कि बाल गोविंद भगत का जो लड़का है वह मर चुका है
और अंदर जो उसकी बहू है, उनकी पतोहू है, वह रो रही है और यह अपने संगीत में मग्न है, वहीं बैठे हुए संगीत गा रहे हैं और इनके ऊपर कोई असर नहीं है। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। ये कहते उससे कि अरे पागल, तुम क्यों रो रही हो, क्योंकि यह जो आत्मा थी वह परमात्मा का ही अंश है और वह आज परमात्मा में विलीन हो गई। तो यह उत्सव का समय है, उत्सव का समय है, ना ही शोक मनाने का समय है। इसलिए तुम शोक मत मनाओ। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। मैं कभी कभी सोचता, लेखक कहता है कि मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ भी कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, मतलब तुरंत ही पतोहू से ही आग लगवा दी, जबकि आपको पता है कि औरतों से अग्नि क्रिया कराना वर्जित है। लेकिन उस समय बाल गोविंद भगत जी ने ऐसा ही किया। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उनके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। जैसे ही अंतिम संस्कार हो गया और श्राद्ध जो 12वीं 13वीं होता है वह करने के बाद उन्होंने पतोहू के भाई को बुलाया और उसे कहा कि इसे ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर देना। लेकिन पतोहू जो है रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे तो कौन आपको देखभाल करेगा, कौन आपको पानी देगा, कौन चुल्लू भर पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग न कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। उन्होंने कहा, स्पष्ट अक्षरों में कहा, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। अब इसके आगे उस बेचारी की क्या चलती, और वह चली गई। अब बाल गोविंद भगत जी अकेले अपने मस्ती में, कबीर के अनुयायी भी थे और कबीर दास जी ने, आपने सुना है कबीर की वाणी, कबीर जी के ने बाह्य आडंबरों पर बहुत से कटाक्ष लिखे, मन से उन्होंने सब चीज़ों को मानने को कहा। तो बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। अर्थात भले स्नान करने जाते थे पर उनकी उतनी आस्था स्नान पर नहीं थी जितनी संतों के दर्शन से। ऐसा कहा जाता है कि संतों के दर्शन से बड़े बड़े जो कष्ट हैं वो कट जाते हैं दर्शन से। इसीलिए कुंभ आदि में भीड़ होती है कि वहाँ संतों का माजरा लगा रहता है, संतों के दर्शन होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। तो इसलिए वह वहाँ जाते थे, पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। देखिए, गंगा जी वहाँ से 30 कोस पर थीं और पैदल ही चले जाते थे। साधु को संबल लेने को क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। दोनों चीज़ है, साधु किसी का सहारा नहीं लेता है और जो गृहस्थ है वो कहीं भिक्षा नहीं मांगता है। इसीलिए, क्योंकि दोनों गुण उनमें थे, इसीलिए वह घर से ही अपना कुछ खाकर चलते और फिर घर पर ही आकर खाते। रास्ते पर खजूरी भी जाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। किंतु इस लंबे उपवास में वही मस्ती, क्योंकि 4-5 दिन उसमें लग जाते थे, पर वह बाहर कहीं नहीं खाते थे, केवल पानी पीते थे। लेकिन अब बुढ़ापा आ चुका था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं। अर्थात जो उनका नियम था, नेम व्रत अर्थात उनका नियम, जो वह डेली अपना जो संगीत भजन कीर्तन और स्नान ध्यान जो भी करते थे वह उनका नेम व्रत था। वहीं दोनों जून, अब यहाँ जून का मतलब जून वाला महीना नहीं, जून का अर्थ है समय। वहीं दोनों जून गीत स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। छीजने मतलब उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ने लगी, उनका शरीर जो है वो क्षीण होने लगा, कमज़ोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंस कर टाल देते।
उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। क्यों? क्योंकि भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था। केवल उनका पंजर पड़ा हुआ था, अर्थात बाल गोविंद भगत का आत्मा परमात्मा से मिलन हो चुका था। तो इस प्रकार बाल गोविंद भगत जो थे वह कबीर पंथी, कबीर के अनुयायी और उन पर विश्वास करने वाले थे। और इस प्रकार बाल गोविंद भगत की जीवनी आज हम लोगों ने पढ़ी है और इसे आप समझें। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।